दो मॉडल देख रही है। एक मॉडल नरेंद्र मोदी का है, जो भव्य राम मंदिर अगर बनवा रहे हैं तो गरीबों के घर भी बनवा कर दे रहे हैं। राजनीति का एक दूसरा मॉडल है इंडी गठबंधन का। ये इंडी गठबंधन के नीतीश कुमार हों, राहुल गांधी हों या दूसरे नेता हों, इनका मॉडल क्या है बॉस? कि नरेंद्र मोदी को हराना है तो जाति और आरक्षण की बातों में अटके रहो। यानी एक मॉडल है जिसमें सदियों से लटके हुए काम पूरे हो रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी का मॉडल है, और दूसरा मॉडल है जिसमें आरक्षण से आगे बढ़कर ये लोग सोच नहीं पा रहे, क्योंकि इनको कुछ नहीं मिला नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो इनको लग रहा है कि 75%, 100%, कितना भी परसेंट आरक्षण दो, लेकिन मोदी को रोक। इन्हें लगता है कि आरक्षण से वोट मिल जाएगा, और आरक्षण देने में ही नरेंद्र मोदी की राजनीति की काट है। इसलिए वो कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी जातिगत जनगणना के नाम पर आरक्षण बढ़ा देते हैं, जैसे बिहार में आज हो गया। बिहार में नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ा दिया। इसी तरह राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने, चूंकि वो नाराज हो गए, भमक गए कांग्रेस पार्टी से, तो कह दिए थे ये सब वोट के चक्कर में ये लोग कर रहे हैं। तो बिहार में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। हर जगह कांग्रेस पार्टी यही वादा कर रही है कि सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। लेकिन ये वही पुराना मॉडल है पॉलिटिक्स का, जिसमें देश को जाति और आरक्षण के नाम पर उलझाए रखा जाता है। कभी यह नहीं पूछा जाता कि आखिर गरीबों को जो ये आरक्षण दिया उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने भी रिपोर्ट जारी की, यह बताया कि जिनको आरक्षण दिया उनकी आज भी ये हालत क्यों है कि उनको और आरक्षण देना पड़ रहा है। नहीं दिया, नहीं बताया इसके बारे में। लेकिन अपनी पुरानी सोच से ये लोग नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इनको लगता है आरक्षण देंगे बस भर भर के वोट ले लेंगे। जबकि आज की डेट में नरेंद्र मोदी कैसे इस आरक्षण वाली सोच, आरक्षण दीजिए ना भाई, जिसको जरूरत है उसको दीजिए, लेकिन उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जिस भक्ति भाव से अगर भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो उसी भक्ति भाव से उतनी लगन से गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं। यानी रामलला को उनके घर तक, असल घर तक पहुंचा रहे हैं, तो गरीब को भी उसके घर तक पहुंचा रहे हैं, पक्के घर तक। चाहते तो नरेंद्र मोदी भी वही शॉर्टकट अपना लेते, जो शॉर्टकट इंडी गठबंधन के नेता ले रहे हैं कि जातिगत राजनीति करो, आरक्षण की बात करो, आरक्षण दे दो, 75 कर दो, 80 कर दो, 90 कर दो, 100 कर दो भाई, 100% आरक्षण कर दो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने 9 साल में वो काम किया जिसमें कुछ जातियों का फायदा नहीं, बल्कि गरीब को सहारा मिला। क्योंकि सच ये है कि इस देश में सबसे बड़ी जाति गरीब की ही है। और इसलिए मैंने आपसे कहा शुरू में कि नरेंद्र मोदी जातियां खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी जाति खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जाति को सीधा एक जाति मान रहे हैं कि गरीब। गरीब की जाति गरीबी ही है बॉस। जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था, आज उनके पास खाने को है। जिनके पास अपनी छत नहीं थी, उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने घर दिया। सुनिश्चित किया कि किसी गरीब को भूखे पेट सोना ना पड़े, चाहे उसकी जाति कुछ हो। सुनिश्चित किया कि गरीब को छत मिले, चाहे उसकी जाति कुछ भी। और आज पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर के साथ साथ गरीबों को लेकर क्या बात कही, राजनीति की बड़ी बात और नई सोच को यह बात दिखाती है। एक बार नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आगे आपको फैक्ट्स बताते हैं। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना, तो अचरज हो जाता। 4 करोड़ घर। कई देशों की तो इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने घर बना दिए हैं। और साथियों, हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। हम लोकतंत्र का भव्य मंदिर, नया संसद भवन बनाते हैं, तो हम 30,000 पंचायतों के भवन भी उसी संविधान की संश्रद्धा के साथ बनाते हैं। नरेंद्र मोदी समझा रहे थे कि उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर नहीं है, वो एक साथ कई काम कर रहे हैं।
जैसे अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो गरीबों के लिए करोड़ों घर बन रहे हैं। जैसे नया संसद भवन बना है तो गांवों में हजारों पंचायती भवन भी बन रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन को चमकाया जा रहा है, वैसे गरीबों के लिए चमचमाते शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं। जैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोगुना खर्च हो रहा है, वैसे ही गरीबों के लिए मुफ्त राशन का भी इंतजाम किया गया है। जैसे देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं, वैसे ही किसानों के खाते में पैसे भेजकर उनको आर्थिक सुरक्षा भी दी जा रही है। जैसे देश में हाईटेक चिप के निर्माण पर खर्च हो रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी की मदद से गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं। बॉस, देश ऐसे ही तो चलेगा ना कि आप एक तरफ देश को अगर चमका रहे हैं, शहरों को चमका रहे हैं, तो गरीब को छोड़ थोड़ी देंगे। गरीब को भी चमकाएंगे, उसकी जिंदगी को भी चमकाएंगे। ये हम नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं, तो आज बता रहे हैं कि भाई हम सब कुछ जो कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, जो लोग कहते हैं कि मोदी तो अडानी के लिए काम करते हैं, जो लोग कहते हैं मोदी अपने अमीर दोस्तों के लिए काम करते हैं, 9 साल में गरीबों के लिए क्या हुआ उनको दिखता नहीं है बॉस। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पॉलिटिक्स के बीच में जब देश को भूल जाते हैं, गरीब के लिए क्या क्या किया है नरेंद्र मोदी ने, अगर उसके बारे में आपको बताऊं। घर दिए 4 करोड़, यह आपको मोदी सरकार का बता रहा हूं। मोदी सरकार ने बीते 9 साल में क्या दिया है? घर दिए 4 करोड़ गरीबों, गरीब परिवारों को। शौचालय दिया कितने लोगों को? 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है। 11 करोड़ शौचालय। अरे बॉस, जिसके घर में 4-4 लाख का कमोड लगा हो शीश महल में, वैसे लोगों की पॉलिटिक्स में ये गरीब का शौचालय नहीं आता। उनको नहीं समझ में आएगा कि गरीब को क्या दिक्कत आता है, गरीब की महिलाओं को क्या दिक्कत आती है जब उन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। ये 11 करोड़ लोगों से जाके पूछिए उनके लिए शौचालय कितनी बड़ी चीज है। उनके घर में हो सकता है लगा होगा 200, 500, 1000 रुपए का कमोड, लेकिन उनकी तकलीफ जो है ना, वो किसी ने समझी है, उनके लिए बड़ी बात है। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर 10 करोड़ 35 लाख सिलेंडर बांटे गए, कनेक्शन दिए गए, और इसमें कोई जाति नहीं देखी गई कि अच्छा फलाने जाति का वोट पड़ता है तो उसको दे देते हैं। मुफ्त राशन, मुफ्त राशन जो है वो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, और वो भी 5 साल और दिया जाएगा, 5 साल। इसमें भी कोई जाति नहीं देखी गई कि तुम्हारी जाति फलाना है तो मिलेगा राशन। गरीब अगर तुम्हारी जाति है तो तुमको मिलेगा। नल से जल, नल से जल 12 करोड़ से ज्यादा घर, वहां पर नल से जल पहुंचा। बहुत आजादी के बाद इतने साल लोगों को जल के लिए, नल से पानी आ जाए इसके लिए इंतजार करना पड़े, हैंडपंप ना चलाना पड़े, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अरे कोई काम ही नहीं हुआ है इस देश में। अरे नरेंद्र मोदी को